हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें √21 √9 ओवर √36 है। इनके स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, अंडर रूट भी कह सकते हैं, इस बात है। अब वही वाला रूल हमने फॉलो करना जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है √50%। तो अब हम हल करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है √9 या √31 या √63 ये तो होता भी है कि नहीं होता, ठीक है। उसको हम हल करते हैं और ठीक है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। अच्छा, ये अंडर रूट ख़त्म कैसे होता है, इस वाले सवाल में हम अंडर रूट ख़त्म करने का तरीका भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट हमारे पास है 21 के साथ है हमारे पास अंडर रूट 9 ओवर अंडर रूट 63, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका लेते हैं कि एक तो हमने ये पढ़ा था कि दो अंडर रूट हो आपस में, तो ये ना बनना हो तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। ये कि 21 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो वो बड़ी रकम बन जाएगी। फिर उसको हम एक सिंगल अंडर रूट के साथ करेंगे, बड़ी रकम को कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट है कि सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं जो ऑलरेडी कट हो रहा है अलग से ही। जैसे कि मुझे पता है कि ये वाला जो सा वो कट हो रहा है, कैसे कट हो रहा है मुझे पता चल जाएगा। तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वही वाले रूल्स बताएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, आप 3 का टेबल अगर हम करें तो 3 की पावर अगर 2 करें, 3 की पावर 2 मीन के इसका मतलब होता है 3 जैसे हमारे पास कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 3 जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंड, ये आपको बेसिक बताना चाहिए। तो अब हमने क्योंकि अंडर रूट इसका कैंसिल करना है तो हम कैसे कर देंगे, जैसे अगर मैं लिखूँ अंडर रूट 21 पॉइंट अंडर रूट की पावर 3 की पावर 2। अगर मैं 9 को इस तरीके से भी लिखूँ तो कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि अब हमारे पास 21 को भी हमने कैंसिल करना है। और अगर हम इसमें से 21 मल्टीप्लाई बाय समथिंग करें तो 63 आ जाए, ताकि ये सिंपल कट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती हूँ, स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकती हूँ, जैसे बच्चे बच्चे वैसे सॉल्व कर सकती हूँ। इसलिए इसमें फ़ौरन से क्या किया है, 63 होता है 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाता है 63 ही होता है। तो अगर आप इसको डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप लिखिए। तो इसको हम करते हैं, एक कैलकुलेटर के साथ देख भी लेना, चेक भी कर लेना कि अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 63 ही आएगा। ये अंडर रूट के अंदर ही आपने करा, ये मल्टीप्लाई वाला साइन है, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हमारे पास अंडर रूट हो और उसकी पावर भी, उसके अंदर वाली रकम की पावर भी 2 हो, क्योंकि मैंने कहा था ना ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो ये आपस में हमेशा क्या रहते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये हमारे पास अंडर रूट खत्म हो जाता है, सही है। तो इस वजह से ये अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा
अंडर रूट 21 और दूसरा हमारे पास होगा 3, अकेला 3, क्योंकि अब उसका अंडर रूट हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये 3 हो जाएगा ओवर। अब इसको अगर हम ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़ा था कि दो स्क्वायर रूट के दरमियान में अगर कोई अलामत नहीं लगी हुई जमा माइनस तकसीम की, तो हम उसको एक अंडर रूट में कन्वर्ट करके एक मरतबा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक अंडर रूट में दो टीचर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो 21 को हम अलग लिख लेते हैं और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है और उसके बाद अंडर रूट 3 को हम अलग लिख लेंगे। सही है। और ये भी नहीं समझ लेना कि ये जो 3 है ये अंडर रूट 3 वाला ये और चीज़ है, ये इसके ऊपर है, ये हमारे साथ है। ठीक है, अब अगर कोई और अलामत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई की अलामत है, यानी कि जमा माइनस या तकसीम की कोई अलामत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की अलामत है पूरे क्वेश्चन में, तो अगर ऊपर नीचे रकम कोई सेम सेम है उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर जमा होती या माइनस होती या कोई भी आपस में रकम और अलामत होती मल्टीप्लाई के अलावा, फिर हम ऐसे सिंपल काट नहीं सकते थे, तो ये सिंपल हम कट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर मतलब अंडर रूट, तो इसको क्या है, ये बड़ा ज़्यादा लिखो गया, अंडर रूट 3, सॉरी ऊपर अंडर रूट लेंगे, नीचे अंडर रूट, ऊपर वाले का तो हमने खत्म कर दिया था ना अंडर रूट, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 3 बचा, नीचे हमारे पास है अंडर रूट 3 और ये भी रूट है कि अगर एक रकम जो ऊपर वाली है अंडर रूट के बगैर वही रकम है, मतलब कि 3 है, नीचे अंडर रूट के साथ 3 है, ऊपर सिंपल 3 है, उसको आप एक मतलब अंडर रूट 3 के साथ लिख सकते हैं। ये रूल है, ये बाकायदा थ्योरम होते हैं, तो प्रूफ किए होते हैं कि कैसे ये इसके बराबर है, उसको हम एक मतलब अंडर रूट 3 में लिख सकते हैं। वो आप अब थ्योरम तो मैं आपको नहीं करवाऊँगी क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस ये याद रखें कि अगर सेम डिजिट है, ठीक है, और नीचे भी सेम डिजिट है, यानी कि 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऊपर वाले में अंडर रूट नहीं है, नीचे वाले में अंडर रूट है, तो उसका आंसर क्या है, अंडर रूट 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 होता, ऊपर 2 होता है अंडर रूट, नीचे 3 डिफरेंट डिजिट होते, तब हमने ये रूल अप्लाई नहीं करना था। ठीक है, तो हमारा आंसर है अंडर रूट 3। यहाँ तक समझ लग गई है तो मुझे बता देना, और अगर ना लगे तो मैसेज करके पूछ सकते हो। I'm always available for you.